एकादश पाठ के व्याघ्र पथिक कथा का चतुर्थ अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद इस प्रकार है। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण। बाघ ने कहा, तब वहां तालाब में स्नान करके सोने के कंगन को ले लो। ततो इसके बाद यावत असो, जब वह पथिक तदवचा प्रतीतो, उसे बाघ के वचन पर विश्वास करके लोभात सरह स्नातुम प्रविशति, लोभ से उस तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। तावत तब महापंके निमग्न पलायितुम अक्षमः, महान कीचड़ में फंसकर भागने में असमर्थ हो गया। पंके पतितम दृष्ट्वा, कीचड़ में फंसा हुआ देखकर व्याघ्रो अवदत्, बाघ ने कहा, आह महापंके पतितोऽसि, आह बहुत बड़े कीचड़ में फंस गए हो। अतः त्वाम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुमको उठाता हूं। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर शनैः शनैः उपगम्य, धीरे धीरे उसके पास जाकर तेन व्याघ्रेण धृता, उस बाघ के द्वारा पकड़ा गया। स्वपांथे पांथो अचिंत्यत, वह पथिक सोचा कि अवश्य इंद्रिय चित्तानां हस्ति स्नान में क्रिया, दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भार क्रिया विना। जिसकी इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं होता है, उसका कार्य हाथी के स्नान करने के समान, अथवा परित्यक्ता पत्नी जिस प्रकार अपने आभूषणों को धारण करके सुशोभित नहीं होता, वैसे ही होता है। इसलिए कहा गया है, ज्ञानम भारः क्रिया विना, ज्ञान जो है बिना क्रिया का भार स्वरूप होता है। पांचवा अनुच्छेद है। इति चिंतयेन वासो व्याघ्रेण व्यापादित खादितश्च, ऐसा सोचते हुए वह पथिक बाघ के द्वारा पकड़ा गया और खाया गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, कंगणस्य तु लोभेन मग्न पंके सुदुस्तरः वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिका समृतो यथा। जिस प्रकार कंगन के लोभ से कीचड़ में दुर्गम कीचड़ में फंसा हुआ वह पथिक बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ा गया और मारा गया। अब इस पाठ से लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, कह स्नातुम कुसहस्ता सरस्तीरे ब्रूते, कौन स्नान किया हुआ हाथ में कुछ लिए हुए तालाब के किनारे बोल रहा था? उत्तर होगा व्याघ्र। प्रश्न नंबर 2, भाग्येन एतत् संभवति इति केन आलोचितम, भाग्य से ही ऐसा संभव है, यह किसके द्वारा सोचा गया? उत्तर होगा पांथेन, पथिक के द्वारा। प्रश्न नंबर 3, वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति स्म, बूढ़ा बाघ क्या देने के लिए चाहता था? उत्तर होगा सुवर्ण कंकणम। प्रश्न नंबर 4, पथिका कुत्र निमग्ना, और वह पथिक कहां फंस गया? महापंके। उत्तर प्रश्न होगा 5, पथिका केन व्यापादित खादितश्च, पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया? उत्तर होगा व्याघ्रेण। प्रश्न नंबर 6, कुत्र तव कंकणम इति का अवदत्, कहां है तुम्हारा कंकन? यह किसने कहा? पथिका, पथिक। प्रश्न नंबर 7, कस्य पुत्रा दानश्चोमृता, किसके पुत्र और पत्नियां मर गईं? उत्तर होगा व्याघ्र से। प्रश्न नंबर 8, का महापंके निमग्न पलायितुम अक्षमा, कौन बहुत बड़े कीचड़ में फंस गया और भागने में असमर्थ हुआ? उत्तर होगा पथिका। प्रश्न नंबर 9, वृद्ध व्याघ्र से कथा कस्मात् ग्रंथः संकलितः,
उत्तर होगा हितोपदेशात्। प्रश्न नंबर 10, हितोपदेशस्य रचनाकारः कः? उत्तर होगा नारायण पंडित। प्रश्न नंबर 11, ज्ञान किसके बिना बाहर है? उत्तर होगा क्रिया के बिना। प्रश्न नंबर 12, किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? उत्तर होगा हिंसक पशु पर। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए क्या किया? उत्तर होगा बूढ़ा बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए धार्मिक रूप धारण किया और वह एक तालाब के किनारे सोने के कंगन को दिखाकर उस पथिक को लेने के लिए आकृष्ट किया। वह लोभी पथिक जैसे ही तालाब में स्नान करने के लिए गया, महान कीचड़ में फंस गया और लोभ से वह पकड़ा गया बाघ के द्वारा और मारा गया। प्रश्न नंबर 14, व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर होगा इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर आगे है, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर होगा इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि हिंसक पशु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और लोभ जीवन में नहीं करना चाहिए।